Hello. Yeah. Ready? लाइव स्ट्रीमिंग का एट द कोर कॉन्सेप्ट काफ़ी सिंपल है. यू हैव टू एंटरटेन योर ऑडियंस लाइव. बट इस प्रोसेस में कई बार लोगों के सामने इन स्ट्रीम्स में ऐसी चीज़ें आई हैं जो कि बहुत ज़्यादा डिस्टर्बिंग थी, बहुत ज़्यादा ईविल थी, जो कि समटाइम्स अनइंटेंशनल होती थी बट कई बार इंटेंशनल भी होती थी. तो टुनाइट वी विल डाइव इनटू सम ऑफ द मोस्ट बिजार लाइव स्ट्रीम्स एवर. दिस इज इविल वर्ल्ड ऑफ लाइव स्ट्रीमिंग 2. कई बार क्या होता है कि स्ट्रीमर्स डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं होते हैं, उनकी खुद की कोई गलती नहीं होती है, बट इन स्ट्रीम्स में एक्सीडेंटली ऐसी चीज़ें रिकॉर्ड हो जाती हैं जो शायद नहीं होनी चाहिए थी. गो चीज़ और स्टॉप स्पीडिंग नाम के दो लाइव स्ट्रीमर्स हैं. नंबर्स के हिसाब से कोई बहुत बड़े क्रिएटर्स नहीं हैं. जितनी भी थोड़ी बहुत पॉपुलैरिटी उन्होंने गेन की है वो जाने जाते हैं मेनली उनके कंट्रोवर्शियल वीडियोस और लाइव स्ट्रीम्स के लिए. ज़्यादातर वीडियोस में ये नशे में वियर्ड चीज़ें करते हुए ही दिखते हैं. 2021 में दोनों ही बाहर चलते हुए लाइव स्ट्रीम कर रहे थे और तभी अनएक्सपेक्टेडली इनको रोड की साइड में एक इंसान सोते हुए दिखता है और ये अपने यूजुअल बिहेवियर की तरह उससे जाके बात करने की कोशिश करने लगते हैं, उससे छेड़ने की कोशिश करने लगते हैं. पहले तो वो काफ़ी कैजुअली और काफ़ी मजाक में उससे बोलने लगती कि तुम कहीं डेड बॉडी तो नहीं हो. बट थिंग्स वेरी क्विकली टुक अ डार्क टर्न फॉर देम, क्योंकि वो बंदा जो भी था जो वहाँ पे रोड की साइड लेटा हुआ था वो एक्चुअली में डेड था. और ऐसा हर दिन नहीं होता है कि तुम्हें लाइव स्ट्रीम करते हुए कोई डेड बॉडी मिल जाए. This guy, or no, it's not this guy. Someone was in like a bed sheet and I thought they were a dead body. You're not a dead body, are you? It's definitely a live body. Hello? That's definitely a live one. Are you sure? Yeah. Are you a dead body or not? It's definitely a live one. Can you just like respond to me so I know you're not dead? Hello? Brother Mans, can you help us? Can you just that's a dead body, dude. I swear to God, that's a dead body. He's breathing. No, he's not. इंटरनेट पे ना दो चीज़ें काफ़ी ज़्यादा सेल होती हैं. पहला है कंट्रोवर्सी और दूसरा है सिंपैथी. कई बार ना ऐसा हुआ है कि स्ट्रीमर्स अपने फ़ायदे के लिए, सिंपैथी लेने के लिए कोई भी हेल्थ इशू या डिसेबिलिटी तक फेक करते हुए पकड़े गए हैं. फर्स्ट केस जो है सेगमेंट में हमारा वो है अबाउट स्ट्रीमर कॉल्ड जिलियन ओपी एंड ये वन ऑफ द बिगेस्ट कंट्रोवर्सी इस लाइव स्ट्रीमिंग वर्ल्ड की. जिलियन एक ट्विच स्ट्रीमर था जो कि व्हील चेयर में ही अपीयर होता था मोस्टली उसके स्ट्रीम्स में और यही कारण था कि वो बहुत जल्दी पॉपुलर हो गया था उसके व्यूअर्स के बीच में. वही सिंपैथी वाली बात है यहाँ पे. एंड उसकी 300 से 400 की वॉचिंग आ जाती थी बहुत ईजीली और इसी वजह से ना वो बहुत जल्दी पार्टनर प्रोग्राम का भी हिस्सा बन गया था. यानी उसको डोनेशंस वगैरह आना शुरू हो गए थे. सब कुछ बहुत बढ़िया चल रहा था. बट यहीं पर आता है वो कंट्रोवर्शियल लाइव स्ट्रीमिंग मोमेंट. 5 अप्रैल 2013 को जिलियन बाकी किसी दिन की तरह ही लाइव स्ट्रीम कर रहा था और तभी वो अचानक से उठता है और ऑफ कैमरा चला जाता है. और ये बिल्कुल भी नॉर्मल बात नहीं थी एक व्हील चेयर में बैठे हुए इंसान के लिए. एंड सभी व्यूअर्स शॉक हो जाते हैं कि ये था क्या हुआ आखिर ये. इसके तुरंत बाद ही उसका कैमरा ना नीचे पैन हो जाता है और जब वो वापस ऊपर होता है देन वो अगेन व्हील चेयर में होता है, जिससे सभी को क्लियर हो जाता है कि वो सिर्फ फेक कर रहा है अपनी डिसेबिलिटी को सिंपैथी लेने के लिए. You hurt my feelings. Back. Hey, Angel. Hi. Are we already leaving? Yeah, Mungle had to go. It's easily out here. Are you talking? Oh my God! Like a bunch of customers that came in, just like in this huge flow, and he got scared and like came and sat on my lap, and I was like, oh, this is so cute. Like he's cuddling with me because he's scared. He stands up. He took a leak. ये क्लिप लेटर ऑन बहुत ज़्यादा फेमस होती है एंड ऑब्वियस सी बात है जिन लोगों ने उसे पैसा डोनेट किया था
उन्हें काफ़ी चीटेड फील हो रहा था इस टाइम पे। इस कंट्रोवर्सी के बाद में इवन ट्विच भी उसका चैनल बैन कर देता है फ्रॉड करने के लिए लोगों के साथ में। इवन दो जिलियन अपोलॉजी वीडियो बना के एक्सप्लेनेशन देने की कोशिश करता है, बट लोग उसकी स्टोरी बाय नहीं करते क्योंकि वो स्टोरी से कन्विंस नहीं थे बिल्कुल भी, और इसके बाद में वो पूरी तरह इंटरनेट से गायब हो जाता है। बट रिसेंटली काफ़ी साल बाद जिलियन अपनी साइड ऑफ द स्टोरी को कुछ इंटरव्यूज़ में रखता है, बट दिस टाइम विथ प्रूफ कि कैसे वो जेन्युइनली डिसेबल्ड था स्ट्रीमर बनने के पहले भी। बात बस इतनी सी थी कि वो पूरी सिचुएशन उसकी टेम्पररी थी, परमानेंट नहीं थी, और कैसे उसकी थेरेपी चल रही थी और कैसे उसकी हालत में इम्प्रूवमेंट आ रहा था, वो सारी बात बताता है। फाइनली लोग भी अब थोड़े कन्विंस नहीं कि शायद वो पूरी तरह गलत नहीं था। अगर तुम्हें और डिटेल में समझना है इस कंट्रोवर्सी को तो तुम और भी क्रिएटर्स की वीडियो देख सकते हो, बट इट इज स्टिल वन ऑफ द मोस्ट कंट्रोवर्शियल लाइव स्ट्रीम्स। दोस्त जिलियन अपनी साइड ऑफ द स्टोरी को तो कुछ हद तक एक्सप्लेन कर पाया था लोगों के सामने, बट ये केस MS डर्टी बर्ड नाम की स्ट्रीमर के साथ में बिल्कुल भी नहीं था। MS डर्टी बर्ड एक 25 साल की गेमिंग स्ट्रीमर है जो कि 2021 के आसपास पॉपुलैरिटी गेन करने लगती है, और उसकी ये पॉपुलैरिटी और ज़्यादा बढ़ने लगती है जैसे वो ये बताती है उसके स्ट्रीम्स में कि उसे लंग और ब्रेन कैंसर है, और एज एक्सपेक्टेड उसके व्यूज़ और डोनेशंस भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ने लगते हैं इसके बाद, अनटिल उसकी खुद की बहन अपनी स्ट्रीम में उसको एक्सपोज कर देती है कि उसे कोई कैंसर वगैरह नहीं है, क्योंकि अगर ऐसा होता तो ऑब्वियसली बात है फैमिली को पता होता। She hasn't said anything to any of us. The only surgery that we know of is her foot. So the fact that she is lying about having cancer hurts me. जिसके बाद MS डर्टी बर्ड को काफ़ी सारा बैकलैश मिलना शुरू हो जाता है, और इसके लिए वो एक अपॉलॉजी वीडियो बनाती है जिसमें वो काफ़ी इमोशनल भी दिखती है। बट हियर इज़ द मोस्ट रिडिकुलस पार्ट, और मैं बहुत श्योर हूँ तुम गेस भी नहीं कर सकते हो कि वो रिडिकुलस पार्ट क्या है। अपनी गलती को मानना तो दूर, उसकी अपॉलॉजी वीडियो भी वर्ड टू वर्ड एक मूवी साइबर बुली के डायलॉग से कॉपीड थी। यस, उसकी ये माफ़ी भी पूरी तरह स्क्रिप्टेड थी। I don't know why people that don't even know me hate me. Or maybe I do. Because now I hate me too. And I know that no one's gonna want to listen. That's okay. Because right now, I don't see a reason for trying, or for talking, or for breathing. I'm just done. इस टॉपिक पे जो मेरी पिछली वीडियो थी उसमें मैंने स्वॉटिंग के बारे में बताया था। जिनको नहीं पता है वो वाली वीडियो जाके देख सकते हो उस टॉपिक पे। लेकिन लाइव स्ट्रीमिंग की दुनिया में ना जो पहला नाम आता है स्वॉटिंग का नाम सुनते ही वो है आइस पोसाइडन नाम के स्ट्रीमर का। आइस उसके बैन होने से पहले ट्विच पर काफ़ी बड़ा क्रिएटर था, काफ़ी बड़ा लाइव स्ट्रीमर था, और वो मोस्टली रियल लाइफ स्ट्रीमिंग करता था। इस पर्टिकुलर इंसिडेंट में ये स्ट्रीमर लॉस एंजलिस में स्ट्रीम करते हुए एक रेस्टोरेंट में जाके बैठ जाता है, और वो स्ट्रीम करते हुए अपने चैट में लोगों से बात कर रहा था। वो कोई एबनॉर्मल हरकतें नहीं कर रहा था, नॉर्मली बैठा हुआ था। तभी उसके पास में एक आदमी आता है जो कि उसके कान में कुछ बोलता है। वो क्या बोलता है वो मैं तुम्हें नहीं बताऊंगा, वो तुम खुद सुनना। Okay, what's her number? Hi. I'm getting about 30 calls about you on my phone, and I'm a gangster. So you better fucking leave here right now before there's trouble for yourself. You understand that? You're fucking with the mob over here. You better leave now. Got it? I apologize. You better leave now. What's going on? The sooner you leave, the better. Okay, I will be gone then. I will be You're gone. not gone yet. As soon as you go, you I gotta go will now. be gone. पर आई हैव टू बी ऑनेस्ट, पूरे वीडियो में जो सबसे स्केरी और कोल्ड जो मुझे क्लिप लगा वो यही वाला लगा। मैं कोई सपोर्ट नहीं कर रहा हूँ इस तरह के बिहेवियर को, बट एक होता है कोई तुमसे आके लड़ रहा है, चीख रहा है, चिल्ला रहा है, और दूसरा होता है कोई तुमसे एकदम काम वे में, कोल्ड वे में आके कुछ बोलता है, और उसमें जो वो स्केरी और क्रीपी फीलिंग जो है ना वो तुम खुद फील करोगे इस वीडियो को देख के। आई थिंक दिस इज़ वन ऑफ दोज क्लिप्स जिससे हमें पता चलता है कि लाइव स्ट्रीमिंग करना उतना भी ईजी नहीं है जितना हमें लगता है। ये जो नेक्स्ट क्लिप है वो 9 जून 2014 का है। सैजुडीन नाम की लाइव स्ट्रीमर स्ट्रीम कर रही थी एज यूजुअल, तभी अचानक से उसको लाउड बैंग की आवाज़ सुनाई देती है बाहर के दरवाजे से, और वो चेक करने के लिए बाहर जाती है, बट इसके बाद वो अंदर नहीं आ पाती।
बाहर जाकर उसे पता चलता है कि 2 चोर घर में गन लेकर घुस गए हैं और वो सैजिडीन और उसके बॉयफ्रेंड को गन पॉइंट पे रखकर घर को लूटने लगता है। तभी एक चोर गन लेकर अंदर रूम में घुस जाता है जहाँ पे वो लाइव स्ट्रीम कर रही थी, नॉट रियलाइजिंग कि ये सब कुछ लाइव स्ट्रीम हो रहा था। DB back home. What are you doing? DB, please DB. Okay, go. ये पूरा इंसिडेंट हो रहा था सुबह के 4 बजे, इसीलिए जितने भी लोग स्ट्रीम देख रहे थे वो तुरंत समझ गए थे कि भाई ये सीरियस सिचुएशन है, ये फेक नहीं हो सकता। और सभी लोगों ने मिलकर इतने कॉल करे कि पुलिस टाइम पर पहुंच गई और उन्होंने एक चोर को पकड़ भी लिया। खैर बाद में पता चलता है कि उन चोरों का ओरिजिनल टारगेट ये दोनों नहीं थे, दोनों ही सेफ बच गए थे। बट थिंक अबाउट इट, कितनी स्केरी सिचुएशन है। सुबह के 4 बज रहे हैं और तुम अपने घर के कंफर्ट में हो और जोर जोर से बैंग की आवाज़ आती है और घर में कोई घुस जाता है। अब टाइम आ गया है फॉर वन ऑफ द मोस्ट ईविल, शॉकिंग एंड डिस्टर्बिंग लाइव स्ट्रीम के बारे में बात करने का। ये भी कह सकते हैं कि ये पूरी वीडियो एक बिल्डअप की तरह थी इस स्टोरी तक आने के लिए। एंड ऑनेस्टली यही वो स्टोरी जिसके कारण ये वीडियो बनाने का मुझे मन हुआ। अदरवाइज मैं टॉपिक बहुत कम फ्रिक्वेंटली रिपीट करता हूँ, जो लोग पहले से देख रहे हैं उन्हें पता होगा। यूट्यूबर स्टीफन मैकाला, जो कि उसके यूजर नेम वोट सेक्शन 07 के नाम से जाना जाता था। स्टीफन का एक छोटा सा यूट्यूब चैनल था जिसपे कि वो टॉय रिव्यूज और रिएक्शन वीडियोस बनाता था। पास्ट में उसने लाइव स्ट्रीमिंग भी करी हुई है और इस तरह से उसने एक डिसेंट सब्सक्राइबर बेस बना रखा था, जो कि उसके टुवर्ड्स काफी लॉयल भी था। क्रिसमस का टाइम था, स्टीफन डिसाइड करता है कि क्यों ना अपने फैंस को एक सरप्राइज दिया जाए, एक लाइव स्ट्रीम रखी जाए। और स्टीफन ऐसा करता भी है। उस दिन वो 6 बजे से रात के 12 बजे तक, यानी 6 घंटों तक स्ट्रीम करता है। बट इसी बीच कुछ अनएक्सपेक्टेड होता है। स्टीफन की एक गर्लफ्रेंड भी थी, नैटली, जो कि उसके साथ में नहीं रहती थी, वो अलग रहती थी, अकेले रहती थी। जिस दौरान स्टीफन स्ट्रीम कर रहा था उसी दौरान रात के 9 बजे के आसपास कोई नैटली का मर्डर कर देता है। अगले दिन जब स्टीफन नैटली के घर जाता है तब जाकर ये बात बाहर आती है और इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट होती है। अब पुलिस का पहला शक तो स्टीफन पे ही जाता है क्योंकि उसी ने सबसे पहले उन्हें इन्फॉर्म किया था। बट क्योंकि वो 6 घंटों तक स्ट्रीम कर रहा था तो स्टीफन तो मर्डर कर नहीं सकता था, राइट? रॉन्ग। सो अगर स्टीफन ने मर्डर किया था देन उसे एक ही टाइम पर 2 जगह प्रेजेंट होना था। एंड शॉकिंगली स्टीफन डिड फाउंड अ वे। Hey, and we're live. Hello to all on this glorious Sunday evening. So I just thought, why not? I'm gonna do a live stream. एक्चुअली में ये पूरी 6 घंटे की लाइव स्ट्रीम प्री रिकॉर्डेड थी, जिसका मतलब है कि उसने पहले से ही प्लान कर लिया था अपनी गर्लफ्रेंड को मारने का। बट सिर्फ ये वो रीज़न नहीं है कि ये लाइव स्ट्रीम इतनी क्रीपी है सभी के लिए, एटलीस्ट मेरे लिए तो नहीं है। इट्स द थिंग्स जो लोगों ने बाद में नोटिस करे उसकी इस 6 घंटों की प्री रिकॉर्डेड लाइव स्ट्रीम में, जो कि ऑलमोस्ट सबटल हिंट्स की तरह थे कि वो ऐसा कुछ करने वाला है। एंड दिस मेक दिस स्ट्रीम एज वन ऑफ द मोस्ट इविल लाइव स्ट्रीम एवर। You don't know me. You don't know what I've suffered. I need to kill this bitch. I need to take her down. Abso-fucking-nutly. Abso-fucking-nutly. I did hit you, and I liked it. I just realised I'm literally going to be drinking and driving. In the game, by the way, I'm not leaving the house tonight, so in the game I will be drunk while driving in the game. I'll be drunk in real life, I'll be driving in the game.